सबका जय मसीह के प्रिय साथियों, आज हम परमेश्वर के वचन से बातें करते हैं जो आप लोगों के लिए हम लोगों के जीवन के लिए है। प्रिय साथियों, मत्ती 5 का 4 पद में लिखा है कि धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रिय साथियों, प्रभु का वचन जो है ये हमारा जीवन है। अगर ये वचन जो है, वचन ही हमें जीवन को बचाएगा, वचन से हमें जीवन मिलता है। तो प्रभु का वचन जो है जीवन में लागू करें। जब तक हमारा जीवन में वचन नहीं है तो जीवन नहीं है। इसलिए प्रिय साथियों, प्रभु का वचन जो यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वे जो सुख करते हैं। प्रिय साथियों, शोक करने के बारे में बताता है कि जो धन्य होगा उसको कहता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं। प्रिय साथियों, संसार में हम हैं और शोक करने के लिए बताया जाता है। आखिर शोक किस लिए किया जाता है? और शोक संसार में जब मनुष्य मरता है तो वो शोक करता है। जब मरता है तभी शोक होता है। बहुत जो शब्द जो शोक का जो है, प्रिय साथियों, हमारे जीवन को बचाता है। लेकिन यीशु मसीह, प्रिय साथियों, बहुत गहराई की बातें बताता है, लेकिन मनुष्य समझता नहीं है। शोक करता है लेकिन पता उसको नहीं है कि हम शोक क्या करते हैं। प्रिय साथियों, शोक जो शब्द है, शोक का मतलब होता है दुख, मृत्यु, और मृत्यु को घोर दुख कहा गया है। इससे दुख बड़ा कोई नहीं है। तो शोक जो है आज मनुष्य संसार में करता है, लेकिन शोक कैसे करता है उसको पता नहीं है। लेकिन शोक का मतलब होता है कि उस दुख को एहसास करना। वो दुख जो जीवन में आता है, मृत्यु आती है, तो उस मृत्यु को शोक कहते हैं प्रियो। और ये जब तक कहते हैं लेकिन एहसास नहीं करते हैं। एहसास जब हम करेंगे, उस दुख को एहसास करेंगे कि ये दुख प्रभु हमारे ऊपर ना आने पाए, क्योंकि मनुष्य संसार में केवल जीना चाहता है प्रियो। लेकिन दुख ही एक ऐसा चीज है कि दुख से मनुष्य परेशान है, लेकिन एहसास नहीं करता।
उसको हम एहसास जब तक नहीं करेंगे प्रियो, सुख का मतलब कि दुख को एहसास करना, तो जब तक हमारे जीवन में एहसास नहीं होगा, जब तक उस दुख को याद नहीं करेंगे, एहसास नहीं करेंगे कि ये दुख कहां से आया, ये मृत्यु कहां से आई, तो प्रियो हमारा शोक करना व्यर्थ है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि धन्य होगा, धन्य हमको कहता है, धन्य जो वही होगा, परमेश्वर की दृष्टि में वही धन्य होगा जो शोक करता है, यानी अपने दुख को, उस मृत्यु को एहसास करता है। एहसास का मतलब कि अपने जीवन में याद करें, एहसास करें वो दुख क्यों आता है, दुख क्यों आया। पहले तो दुख नहीं था प्रियो, लेकिन दुख जो है प्रियो ये पाप का कारण है। हम पाप को नहीं एहसास करते हैं कि मैंने पाप किया है, क्योंकि शोक ये है जो है मृत्यु का पुत्र कहा गया है। तो हम उस मृत्यु को, उस दुख को, जो घोर दुख है, उस दुख को जिस दिन एहसास करेंगे, उस दुख को याद करेंगे कि ये दुख कहां से आया, ये मृत्यु कहां से आई, कहां से हमें जीवन नाश हो रहा है, कैसे नाश हुआ, तो प्रियो इसके बारे में यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वे जो सुख करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रिय साथियों, वो शोक जो हम करते हैं, तो वो कहता है कि जो शोक करेगा, यानी अपने पाप को एहसास करेगा, महसूस करेगा, अपने पाप को याद करेगा, तो कहता है कि वे शांति पाएंगे। आमीन। प्रिय साथियों, साफ शब्द में अर्थ है, हम वचन को पढ़ते हैं लेकिन हमको अर्थ नहीं पता है। इस मसीह का कहने का मतलब क्या था कि संसार में प्रिय साथियों ये मृत्यु कहां से आई, वो पाप के कारण, वो पाप ही है जो हमें जीवन को नाश करता है, वो दुख आता है। तो हम दुख से बचने के लिए क्या करेंगे? क्या ऐसे ही हम दुख में पड़े रहेंगे? यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं, यानी एहसास करते हैं कि मैंने पाप किया है। जिस दिन आप पाप को एहसास करेंगे, उस दिन प्रियो यीशु मसीह कहता है कि वे शांति पाएंगे। शांति का मतलब प्रियो हमें जीवन का जो दुख है, जो मृत्यु है, वो यीशु मसीह मृत्यु को क्रूस पर चढ़ करके वो मृत्यु पर जय पाया और अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया। उस पाप को अपने ऊपर ले लिया, पाप को अपने ऊपर ले लिया। अब हमको परमेश्वर अनंत जीवन देता है। तो अनंत जीवन यीशु मसीह प्रियो देना चाहता है। वो शांति जो कोई दे नहीं सकता है, वो शांति केवल यीशु मसीह के पास है। जब यीशु मसीह के पास हम जाएंगे
इस मसीह के मतलब कि उस दुख को, उस शोक को याद करेंगे कि मैंने पाप किया है, एहसास कर लेंगे उस दुख को, तो कहता है कि वो शांति पाएंगे। देखेंगे भजन संहिता 61 का यशाया, भजन संहिता नहीं, यशाया 61 का 1 पद में लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए प्रसन्न रहने के वर्ष का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रिय साथियों, वो कहता है कि हमें जो परमेश्वर ने आत्मा दिया है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। खेदित का मतलब होता है प्रिय साथियों दुखित, परिश्रम से थका हुआ। खेदित वो है, खेदित जो दुखित है, यानी अपने दुख को एहसास करने के लिए कहता है। जो खेदित मन है, यानी जो दुख को एहसास कर रहा है, जो पाप को अपने मान ले रहा है, उसको कहता है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं। वो शांति देना चाहता है प्रियो, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, जो शैतान हमें बंधन में बांधा है, उस बंधन से हमें छुटकारा देने का कहता है कि मैं प्रचार करूं। यानी शैतान प्रिय साथियों हमको बांध करके रखा है, इसलिए वो कहता है कि वो छुटकारे का, उस छुटकारे के लिए प्रिय साथियों परमेश्वर हमें उस मृत्यु से छुटकारा देना चाहता है, हमें बचाना चाहता है। 2 पद में लिखा है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। प्रिय साथियों, परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष, यानी परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न करेंगे, और हमारे परमेश्वर पलटा जो जिस दिन लेगा, जिस दिन हमारा न्याय होगा, उस दिन हम परमेश्वर के सामने क्या जवाब देंगे। तो वो कहता है कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। हमको वो शांति देने के लिए बात करता है, और कहता है कि और सियोन के विलाप करने वालों के सिर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। प्रिय साथियों, वो जो कहता है कि जो विलाप करने वाले लोग हैं, जो विलाप करने वालों के लिए कहता है, यीशु मसीह के बारे में बताता है कि वो चाहता है कि उसके सिर पर जो विलाप करते हैं, जो पापों को एहसास करते हैं, उनके लिए कहता है, जो शोक करते हैं उनके लिए कहता है कि वो विलाप करने वालों के सिर की राख को दूर करके, यानी जो दुख है वो हटा करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। यानी मुकुट के बारे में बताता है प्रियो, वो सुंदर मुकुट बांधना चाहता है यीशु मसीह। इसलिए प्रियो वो कहता है कि उस विलाप, जो मृत्यु है, जो दुख है, दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। प्रिय साथियों, यश का मतलब कि अच्छा काम करने वाला। यश का मतलब होता है अच्छा काम करने वाला नाम जो है। यानी परमेश्वर प्रियो कहता है कि वो
यश का ओढ़ना ओढ़ाने के लिए चाहता है। यश का मतलब कि अच्छा काम जब हम करने लगे प्रियो, तो नाम हमारा होता है, हमारा कीर्ति होती है, बढ़ती है, प्रशंसा होती है। तो वो ओढ़ना का मतलब कहता है कि प्रिय साथियों, हम मान लीजिए इस ठंडक में हैं, ओढ़ना, रजाई में हम पड़े हैं। एक उदाहरण है, ओढ़ना शब्द, ओढ़ना का मतलब होता है रजाई है। अगर ओढ़ना है और ओढ़ना को मतलब कि जिस रजाई है उसका खोल नहीं है, खोल नहीं है, तो ओढ़ना जो होता है गंदा होता है। बिना खोल का ओढ़ते हैं तो गंदगी होती है। लेकिन प्रिय साथियों, कहने का मतलब ओढ़ना गंदा होता है, लेकिन जब अगर उसको खोल डाल देते हैं, जो खोल को डाल देते हैं, तो क्या होता है, जो गंदगी होती है वो ढक जाती है। गंदगी या क्या होती है, ढक जाता है, और क्या होता है, अब साफ दिखाई देता है। उसी प्रकार वो वचन जो हमें सिखाता है यश का ओढ़ना, यानी हमारा जो पाप जो था, पाप को ढाप करके और यश का ओढ़ना ओढ़ाना चाहता है प्रियो। वो कीर्ति का, वो अच्छा काम करने वाले नाम का वो परमेश्वर जो है ओढ़ना ओढ़ाना चाहता है, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं। यानी हम परमेश्वर के वो बांज के वृक्ष के समान थे, लेकिन परमेश्वर प्रियो, हम जिस दिन उस शोक को एहसास करते हैं, उस दुख को एहसास करते हैं, उस मृत्यु को एहसास करते हैं, तो वो कहता है कि वो महिमा उससे प्रकट होता है। जिस दिन मान लेंगे, एहसास कर लेंगे, उस दिन परमेश्वर प्रियो अपनी महिमा के लिए प्रकट करेगा। आमीन। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन हमें वो एहसास करने के बारे में कहता है, महसूस करें, एहसास करें कि मैंने पाप किया है। जिस दिन हम एहसास कर लें कि मैंने पाप किया है, तो प्रियो साथियों, आपको परमेश्वर वो जीवन देगा, वो जीवन देना चाहता है प्रियो साथियों। तो उस जीवन के बारे में सोचें, उस जीवन के बारे में एहसास करें, क्योंकि परमेश्वर जो है प्रियो हमें छोड़ता नहीं है, वो अच्छा बनाना चाहता है, हमें पापों से दूर करना चाहता है। तो परमेश्वर के वो वचन को वो देखें, वचन पर चलें, वचन पर मनन करें। उससे कहता है यीशु मसीह के धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं। प्रिय साथियों, यूहन्ना 16 का 20 पद में लिखा है, यूहन्ना 16 का 20 पद में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। वो कहता है कि तुम सचमुच कहता हूँ कि तुम रोओगे। प्रिय साथियों, जब हम उस दुख के लिए हम प्रभु के सामने रोएंगे, विलाप करेंगे, उस दुख को जिस दिन हम प्रभु के सामने रो करके अपने पापों को प्रभु के सामने मान लेंगे, तो कहता है संसार तो हमारे दुख को देख करके आनंद मनाता है, लेकिन कहता है कि प्रिय साथियों, वो तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रिय साथियों, हम प्रभु के लिए, अपने जीवन के लिए प्रभु के सामने रोते हैं, लेकिन उसके सामने प्रभु प्रिय साथियों वो शोक कहता है कि आनंद में बदल जाएगा। आमीन। वो शोक प्रिय साथियों वो आनंद में बदल देगा जिस दिन हम पाप को एहसास कर लेंगे, पापों को मान लेंगे। परमेश्वर जो है प्रिय साथियों वो शोक आनंद में यानी शांति भर देगा। प्रियो, वो शांति देने के लिए यीशु मसीह आया। तो शांति को पाने के लिए हमको प्रभु के पास जाना होगा, एहसास करना होगा, उस पाप को अंगीकार करना होगा कि मैं पापी हूँ, मैं पाप किया हूँ। तो प्रिय साथियों हमें जीवन मिलता है। 21 पद में लिखा है कि प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की को उसकी
दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती है। प्रिय साथियों, ये स्त्री के बारे में कहता है कि जैसे कोई स्त्री होती है और जब प्रसव होता है, यानी बच्चा जन्मने का होता है, तो उसको दुख होता है। प्रियो दुख कहाँ से आया? वो दुख वही है जो स्त्रियों को दिया हव्वा को। जब पाप हुआ आदम हव्वा के द्वारा, तो प्रिय साथियों आदम को भी और हव्वा को भी श्राप दिया कि जब तुम पुत्र जनोगी तो मैं तुम्हें इतना दुख दूंगा कि उस समय तुम मुझे याद करोगी। प्रिय साथियों, यहाँ कहने का मतलब है कि उस दुख को स्त्रियां समझती हैं, दुख को जो परमेश्वर देता है, उस समय परमेश्वर याद आता है कि प्रभु हमारे जीवन बच जाए। वो दुख इतना परमेश्वर घोर दुख देता है कि स्त्रियां उस समय विलाप करती हैं, रोती हैं। लेकिन प्रिय साथियों, वही जब पुत्र को जन्मती है तो आनंद के मारे उसको आनंद मिल जाता है। प्रियो, जब मनुष्य उत्पन्न होता है वो संकट को स्मरण नहीं करती है। हालेलुया। वो दुख को स्मरण नहीं करती है, पहला दुख जो था स्मरण नहीं करती है। वैसे ही प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के लिए जिस दिन पाप को एहसास करेंगे, जिस दिन अपने पापों को मान लेंगे, तो प्रिय साथियों परमेश्वर हमें वो शांति देगा। जैसे स्त्री के जीवन के द्वारा वो आनंद करती है, आनंद मनाती है, वैसे ही प्रिय साथियों हमें यीशु मसीह आनंद देगा। एक वचन प्रिय साथियों और पढ़ेंगे और अंतिम है प्रकाशित वाक्य 7 का 17 पद में लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों में से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रिय साथियों, जो यीशु मसीह जो हमारा है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन का जल मैं हूँ, जीवन का सोता मैं हूँ। तो प्रिय साथियों, वो यीशु मसीह के पास है और कहता है कि जो हम प्रभु के लिए विलाप करते हैं, जो शोक करते हैं, प्रिय साथियों उस पाप को एहसास करके रोते हैं, प्रभु के सामने जिस दिन रोएंगे, हमारे परमेश्वर जो है प्रिय साथियों, हमारे जो आंसू हम प्रभु जो पाप के लिए बहाते हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। हालेलुया। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन प्रिय साथियों हमें जीवन को हमें बचाना चाहता है। प्रियो, हमें जीवन को नाश होने से बचाना चाहता है। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन हमें जीवन में लागू करना चाहिए। यानी परमेश्वर का जिस दिन हम परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने हम पापों को एहसास कर लेंगे, अपने उस दुख को याद कर लेंगे, उस पाप को याद कर लेंगे, उस दिन प्रिय साथियों परमेश्वर हमारे आंसू को पोंछ डालेगा, हमें नया शांति देगा, नया जीवन देगा। तो प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन यह है, आज हमें जीवन में सचमुच आज ये वचन के द्वारा हमें मिला है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के अपने पापों को एहसास कर लेना है कि मैंने पाप किया है। धन्यवाद वचन के लिए। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन प्रिय साथियों एक एक जो है ताया हुआ है, परखा हुआ है, जांचा हुआ है। तो परमेश्वर के वचन को प्रिय साथियों जीवन में लागू करें और जीवन पाएं और शांति पाएं। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना छोटा सा करेंगे। धन्यवाद सेनाओं के हो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जीवन के स्वामी खुदावंद यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी तेरे महान हम चरणों में आते हैं। पिता, आज वही तू परमेश्वर है जो हमें जीवन दिया। पिता, हम मर गए थे, मिट गए थे प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी तूने बच्चा, तेरा वचन कहता है कि धन्य है वे लोग जो शोक मनाते हैं। प्रिय साथियों
प्रिय परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु, हम जितने भाई बहन प्रभु जी तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, हर एक को लोग आनंद में बदल जाए। जो शोक यह है पिता, वो आनंद में बदल जाए पिता परमेश्वर, उनको जीवन मिले पिता परमेश्वर। हर एक का जीवन तुम्हें प्रभु जी समर्पित जीवन होने पाए, ताकि हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए। हे पिता, आदर, महिमा और गौरव और जला सिर्फ आपको देते हैं। आज की विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए कोट कोट धन्यवाद। धन्यवाद के साथ धन्यवाद प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे। आमीन।